आप लोगों के हिसाब से भारत का सबसे करप्ट और इनकॉम्पिटेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताओ। और इसके पहले मैं आपको इसका जवाब बताऊं, आप पहले ये वीडियो देखो। मोमोज अब फैक्ट्रियों में बनते हैं जहां हाइजीन का अभाव है। हाल ही में मोहाली की एक फैक्ट्री में छापे के दौरान एक कुत्ते का शव मिला। ऐसे ही आपको आइसक्रीम में मिल जाएगा और कहीं पानी पूरी में यूरिन और बाल। और ऐसी हेडलाइंस हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती करवाती हैं। ये देखो किस तरह से सब्जियों को कलर किया जा रहा है। फ्रूट्स और सब्जियों को स्टेरॉइड वाले इंजेक्शन लगा के पकाया जाता है। कुछ अन्नदाता सब्जियों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो साइज में बड़ी, फ्रेश और ग्रीन दिखाई दें। सबसे शॉकिंग बात यह है कि बड़े बड़े ब्रांड्स बच्चों के खाने तक में मिलावट कर दे रहे हैं। पैकेट के फ्रंट में तो आपको खूब बड़े बड़े फ्रूट्स वगैरह दिखाई दे जाएंगे, लेकिन पैकेट के पीछे लिख देते हैं फॉर मार्केटिंग पर्पस ओनली। अभी बहुत रिसेंटली एक रेड में इनो तक की फेक फैक्ट्री पकड़ी गई थी। हाल ही में गुजरात के अंदर 1500 किलो और यूपी के अंदर 2500 किलोग्राम फेक पनीर पकड़ा गया था। भारत में आपको हर एक चीज मिलावटी और फेक मिल जाएगी, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, बटर हो, घी हो या पानी में भी यहां तक मिलावट मिलती है। और कई सारे ब्रांड्स के डुप्लीकेट वर्जन आपको दिख जाते हैं। जिन इंडियन मसालों को यूएस, यूरोप और हांगकांग में कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड के लिए बैन किया हुआ है, वो हमारे देश में खुलेआम बिक रहे हैं। ओआरएस वाली न्यूज तो आप सबने सुन ली होगी। ये कंपनी ओआरएस की जगह चीनी का घोल बेच रही थी। सोचो लोगों की हेल्थ के साथ किस तरह से खुलेआम खेला जा रहा है। अरे विदेशों के कुत्ते जिन चीजों को नहीं खाते, वैसी चीजें भारत में सेफ बोलकर बेच दी जाती हैं। ये सब चीजें देख के आपको गुस्सा तो जरूर आया होगा, मुझे तो डेफिनेटली आया था। और जिस डिपार्टमेंट को इन सब पे नजर रखनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, वो सोया पड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं FSSAI की, जिसे भारतीयों की हेल्थ की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। ऐसा लगता है इन्हें हम लोगों की जान किसी कॉकरोच की जान के बराबर दिखाई देती है। और हमारे कुछ महान भारतीय नागरिक इस तरह के वीडियोस इंटरनेट पर शेयर कर करके इंटरनेशनल बेइज्जती करवाते रहते हैं। तो भारत में फूड सेफ्टी के नाम पे क्या मजाक चल रहा है और हम भगवान भरोसे रहने की बजाय इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, आज की वीडियो में इसी पे बात करेंगे। आइए देखते हैं। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है और इसके करंट मिनिस्टर हैं JP नड्डा। FSSAI को 2008 में बनाया गया था और तब से ब्रांड्स की लाइसेंसिंग से लेकर फूड के रेगुलेशन बनाना, क्वालिटी मेंटेन करना, ये सब का काम इन्हीं के अंडर आता है। आप कोई भी पैकेज फूड आइटम उठा के देख लो, उसके पीछे इसका लोगो आपको लगा हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट, फिश, मीट, इन सब के स्टैंडर्ड सेट करने का काम भी यही करते हैं। लेकिन शायद पूरे भारत में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा जो इनसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट निकल के आए। आज के टाइम पर आप पूरे कॉन्फिडेंस से एक भी फूड आइटम का नाम नहीं ले सकते जो मार्केट में एकदम प्योर, बिना किसी मिलावट के बेचा जा रहा हो। आए दिन हजारों किलो फेक पनीर पकड़ा जा रहा है। एनालॉग पनीर भी कुछ होता है, ये भी लोगों को कुछ टाइम पहले ही पता चला है, जबकि एनालॉग पनीर भी FSSAI मार्क्ड होता है। एनालॉग पनीर का मतलब वो पनीर जो ट्रेडिशनल वे में नहीं बनाया जाता, जिसमें वेजिटेबल ऑयल और स्टार्च और मिल्क सॉलिड यूज करके बनाया जा रहा है। और ये बेचना बाय द वे FSSAI की तरफ से लीगल भी है। इसीलिए तो आपको गली गली में 30 रुपए के पनीर मोमो खाने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो सारे लोग एनालॉग पनीर यूज करते हैं। इनफैक्ट फूड फार्मर ने भारत में मिलने वाले टॉप ब्रांड के पनीर और रोड साइड फूड में मिलने वाले पनीर का जब टेस्ट किया तो पता चला कि सिर्फ कुछ पैकेज ब्रांड्स हैं जिनका पनीर रियल था, बाकी सब फेक निकल गए। डेयरी शॉप पे मिलने वाला खुला पनीर और ठेले पे मिलने वाले चिली पनीर और पनीर टिक्के जैसे आइटम में फेक पनीर यूज किया गया था। और मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि भारत में 99% ठेले वाले फेक पनीर यूज करते हैं। भारत में लोग स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं और यंग लोग तो घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना प्रेफर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो खाना हम सोचते हैं कि हेल्दी होगा, वो भी हेल्दी नहीं होता है। ये देखो सोया चाप को किस तरह से बनाया जा रहा है। मैंने देखा बहुत सारे लोग जिम से सीधा चाप खाने पहुंच जाते हैं, ये सोचकर कि इससे उनको प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन का तो पता नहीं, लेकिन डायरिया मिलने के 100% चांस है। लेकिन क्या एक साल पहले तक भी आपको नॉलेज थी कि रियल पनीर और एनालॉग पनीर दो अलग अलग चीजें होती है? मेरे हिसाब से तो एनालॉग पनीर के पैकेट पे बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए, स्पेशल मार्किंग होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि कौन सा पनीर एनालॉग है और कौन सी डिश में फेक पनीर यूज किया गया है। रेस्टोरेंट ठेले वालों को मैंडेटरी होना चाहिए कि वो मेन्यू में लिखें कि इसमें रियल वाला नहीं बल्कि एनालॉग वाला पनीर डाला जा रहा है। लेकिन इशू ये है कि प्रॉब्लम सिर्फ पनीर में नहीं है। पनीर तो बस एक एग्जाम्पल हो गया। ये देख लो, इसी साल यूपी में 500 लीटर फेक मिल्क पकड़ा गया है। और यहाँ पानी मिले हुए दूध की बात नहीं हो रही है, फेक मिल्क की बात हो रही है जो केमिकल डाल के बनाया जाता है। ये बिजनेसमैन 20 सालों से केमिकल से बना हुआ दूध और पनीर धड़ल्ले से बेच रहा था। और ये देख लो, झारखंड के अंदर पूरा का पूरा टैंकर भरा हुआ मिलावटी दूध पकड़ा गया है। ये दिवाली से सिर्फ 3 दिन पहले यूपी में 3000 क्विंटल मिलावटी सामान पकड़ा गया है, जिसमें खोए से लेकर सोयाबीन ऑयल और मिठाइयां भी अडल्ट्रेटेड थी। 3000 क्विंटल पता है कितना होता है?
3 लाख किलो। और ये तो सिर्फ यूपी की बात है, सोचो पूरे देश में क्या हाल चल रहा हो। मार्केट में फेक कोल्ड ड्रिंक, दालें, शहद, कुकिंग ऑयल और बिस्लेरी की बोतल तक फेक बिक रही है। सोचो कि इससे हमारी हेल्थ और हमारा सिस्टम किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये तो नकली प्रोडक्ट्स हैं। हमारे देश में बड़े बड़े ब्रांड्स के ऐसे प्रोडक्ट भी आते हैं जिसमें चीनी के अलावा कुछ होता ही नहीं है, और उन प्रोडक्ट्स को हेल्थ सप्लीमेंट, ओआरएस और एनर्जी ड्रिंक के नाम पे खुलेआम बेचा जा रहा है। फेक ओआरएस वाला केस मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक डॉक्टर ने 8 साल तक इसको बैन करवाने के लिए लड़ाई लड़ी, जिसके बाद एफएसएसएआई ने इस पे बैन लगा दिया। लेकिन हमारे मिलॉर्ड्स ने इस बैन को होल्ड पे डाल दिया क्योंकि कंपनी का करोड़ों का स्टॉक खराब हो जाता। और कंपनी यही आर्गुमेंट दे रही है कि एफएसएसएआई ने पहले तो इसे परमिशन दी हुई थी, तो अब बैन क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मैगी वाले केस में हुआ था, जब 2015 में एफएसएसएआई ने इस पे बैन लगाया था क्योंकि इसमें लेड की मात्रा सेफ लिमिट से ज्यादा पाई गई थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले के फेवर में रूल दिया था। एमडीएच और एवरेस्ट, जो भारत के 2 सबसे बड़े मसाले ब्रांड्स हैं, इनके कई सारे प्रोडक्ट सिंगापुर, हांगकांग और नेपाल में बैंड हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी इन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जबकि वही सेम मसाले भारत में बेस्ट सेलिंग की कैटेगरीज में आते हैं और सारे लोग अपनी सब्जियों में डाल के उसको खाते हैं। इसी तरह से पतंजलि का भी रेड चिली पाउडर भी अनसेफ पाया गया था, जिसके बाद एफएसएसएआई ने इस पाउडर के पूरे बैच को रिकॉल करने के लिए कहा था। पतंजलि का प्योर काऊ घी भी सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया था। हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में मोस्टली दूध या चाय के साथ बिस्किट चलते हैं। क्रीम बिस्किट तो बच्चों का फेवरेट होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन बिस्किट्स में चीनी भरी होती है। इन बिस्किट्स में ऐसे कलर और केमिकल को यूज किया जाता है जिससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और ओबेसिटी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। नकली क्रीम बिस्किट में ट्रांस फैट होता है, जो आमतौर पर वनस्पति या डालडा में पाया जाता है। ट्रांस फैट या हाइड्रोजनीकृत वसा शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और अच्छा कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। नकली क्रीम खाने से दिल की बीमारी और स्ट्रोक्स आने के खतरे के साथ ही इससे मोटापा और वजन बढ़ने का खतरा भी होता है। इनफैक्ट बहुत सारे क्रीम वाले बिस्किट में आप देखना क्रीम की स्पेलिंग होती है CREME, यानी क्रेम, क्योंकि ये लोग असली क्रीम नहीं यूज करके ऑयल वाली क्रीम बनाते हैं और आपको लगता है कि आप क्रीम वाला बिस्किट खा रहे हैं, कितनी हेल्दी चीज है। कई बार तो फेक प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि फेक और ओरिजिनल में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। नोएडा में एक गैंग अमूल के फेक बटर और घी बेच रहा था। खुद ब्रांड्स इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं कि आम आदमी को पता ही नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं। अमूल का मक्खन दिन भर चलता रहेगा। ये तो डिलीशियस का मक्खन है अंकल। नहीं हम अरे पढ़ो जी, डिलीशियस है ही नहीं। देखो अमूल लाइट, भारत सरकार पढ़ो जी, भारत सरकार लिखा नहीं लिखा, भारत सरकार तो लिखा, लेकिन मक्खन डिलीशियस का अंकल है नहीं। पकड़े गए भैया अमूल बटर बोल के अमूल का डिलीशियस स्प्रेड खिला रहे हैं। फैट स्प्रेड होता है, बटर के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। 100 ग्राम सिर्फ 22 रुपीज का पड़ता है इनको। और शॉकिंग बात आपके लिए है कि ये बनता है पाम ऑयल से, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है। शहरों में तो लोग फूड ऑर्डर करके भी बहुत मंगवाते हैं, जिसमें बहुत से बार आपको लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में वो क्लाउड किचन होगा। और इन क्लाउड किचन की क्या हालत होती है ये आप खुद ही देख लो। ये पिक्चर एक यूजर ने अनोनिमसली रेडिट पे शेयर की थी, जिसके खाने में कॉकरोच निकला था। और खाना आप तक 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है, तो वो फ्रेश तो नहीं हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो कितना पुराना हो सकता है। दिमाग लगा के सोचोगे तो शायद आप बाहर से खाना ऑर्डर करना बंद ही कर दोगे। पटियाला में एक केस हुआ था जिसमें एक फैमिली ने किसी रेस्टोरेंट से केक ऑर्डर किया था और उस केक के खाने के बाद उसकी 10 साल की बेटी की डेथ हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये केक किसी रेस्टोरेंट से नहीं बल्कि एक क्लाउड किचन से आया था। और ये सब चीजें जब खुलेआम चल रही हैं तो हमारी अथॉरिटीज क्या कर रही हैं? हमारे भारत में लोगों की लाइफ की कीमत किसी कॉकरोच से ज्यादा इनकी नजरों में नहीं रह गई है। आप सोचोगे कि घर की बनी दाल रोटी खा के मैं काम चला लूंगा, तो ये देखो दालों को भी ऐसे कलर किया जा रहा है। सब्जियों और फ्रूट में इंजेक्शन लगा के उनको फुलाया जा रहा है, हरी भरी बनाया जा रहा है। कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल डाल के फलों को जल्दी पकाया जा रहा है। और ये तो कुछ नहीं, हमारे देश में कितने जीनियस लोग हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जेसीबी का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। आप अगर पूरे दिन भी सोचते रहोगे ना, तब भी ये गेस नहीं कर पाओगे कि एक जेसीबी को आप कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही देख लो। इस रील पर 51 मिलियन व्यूज हैं। सोचो किसने देखी होगी, कितने फॉरेनर्स ने देखी होगी। इससे भी अजीब बात यह है कि इस रील को 11 लाख लोगों ने लाइक किया हुआ है और कमेंट्स में लोग ताली बजा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि इस यूजर का अकाउंट देखोगे तो इसने इस रील को मल्टीपल टाइम्स डाला हुआ है और हर बार हजारों लाइक्स आए हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं। और इस महाशय को यह तक नहीं पता है कि यह चीज कितनी अनहाइजीनिक है। अब इनको रील बनाने की बीमारी तो है ही, लेकिन इसके अलावा यह सोचो कि एक तो खाना मिलावटी है, ऊपर से बुलडोजर से उसको मिक्स किया जा रहा है, यानी उसमें कितनी तरह के गंदे गंदे बैक्टीरिया घुस रहे होंगे और उसे ये आदमी प्राउडली शो कर रहा है। तो इसे मिलावटी खाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसी थोड़ी ना हमारा देश कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है, ऐसी थोड़ी ना हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फूड सेफ्टी को लेकर सरकार बिल्कुल भी
सीरियस नहीं दिखती है। प्रोडक्ट्स तब तक बैन नहीं होते जब तक कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए। रेट्स भी सिर्फ होली और दिवाली में मारी जाती है, बाकी टाइम धड़ल्ले से ये सारी चीजें चलती रहती हैं। खुद हमारा पार्लियामेंट्री पैनल भी ये कह चुका है कि FSSAI अपने फंड्स को यूटिलाइज ही नहीं कर रहा है और भारत में फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड को निगलेक्ट किया जा रहा है। वैसे जब ये सेफ्टी इंस्पेक्टर कहीं रेड मारने जाते हैं तो देखो सीज किए हुए आइटम कहां पर डिस्पोज कर रहे हैं। अरे भैया, आपने अडल्ट्रेटेड सामान पकड़ लिया है तो उससे नदी को क्यों पल्यूट कर रहे हो? आप देख के समझ सकते हो कि इन्हें कितने अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है कि सीज्ड आइटम को कैसे डिस्पोज करना है। इन सब केसेस में जितनी अकाउंटेबिलिटी FSSAI की बनती है, उतनी ही स्टेट्स के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की भी बनती है, जो इक्वली करप्ट और इनकॉम्पिटेंट है। हमारे देश में जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे हैं, तभी तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज मेजर कंट्रोवर्सीज के बाद भी अपने प्रोडक्ट मार्केट में बेचती रहती हैं। ORL का केस देख लो, मतलब ये प्रूव हो चुका है कि ORS के नाम पर शुगरी ड्रिंक बेच रहे थे। अब इसमें सेफ लिमिट से 8 गुना ज्यादा शुगर है, लेकिन इसके बावजूद बैन को होल्ड पर डाल दिया गया है, जबकि 5 साल से छोटी उम्र में 13% डेथ डायरिया की वजह से होती है। और डायरिया में अगर आपको असली वाला ORS ना मिले तो ORS पिलाने का कोई फायदा नहीं रह जाता है। 2019 में FSSAI ने स्कूल कैंटीन्स में जंक फूड बैन करने का ऑर्डर दिया था, जिसे एनफोर्स करने की जिम्मेदारी भी इनकी बनती है, लेकिन आज तक इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। मिनिस्ट्री ऑफ INB की रिपोर्ट के हिसाब से FSSAI फूड के अराउंड जो मिसलीडिंग एड्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती है, तो एनफोर्समेंट कहां से करेंगे? यानी हमारा फूड डिपार्टमेंट और हमारी सरकार इन इश्यूज को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड को कैसे सीरियसली लिया जाता है, ये हमें जापान से सीखना चाहिए। जापान में पता है क्या कानून है कि कोई भी खाने का प्रोडक्ट, उसके पैकेट पर जो फोटो छपी होगी उस आइटम से कलर, साइज और शेप में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यानी पैकेट पे जैसी फोटो दिखेगी, अंदर एग्जैक्टली वैसा आइटम आपको मिलेगा। ऐसी जूस की कंपनीज अपने पैकेट पे फ्रूट्स तभी शो कर सकती हैं जब वो 100% नेचुरल हो। Only juices that use real fruits are allowed to show fruit slices on their packaging. Because in Japan they believe that you deserve to see exactly what you're getting. ये होता है सीरियस देश। हमारी तरह नहीं कि पैकेज पर एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ भी लिख दिया और नीचे छोटा छोटा लिख देते हैं दैट एक्चुअल कंटेंट में डिफर फ्रॉम द पिक्चर दैट वी आर शोइंग ऑन द पैक। और 0.1% फ्रूट एसेंस यूज करने के बाद बड़े बड़े उसमें फ्रूट्स के फोटो लगा देते हैं ताकि लोगों को साइकोलॉजिकली लगे कि मैं तो कोई फ्रूट की ड्रिंक पी रहा हूं। ऊपर से हमारे लोगों को इतना सस्ता इंटरनेट मिल गया है कि हर रोज फूड और हाइजीन से रिलेटेड ऐसी रील्स वायरल होती हैं जिससे भारतीयों के अगेंस्ट रेसिज्म और ज्यादा बढ़ता है। लेकिन जब हम लोगों में सिविक सेंस जैसी बेसिक चीजों की कमी है तो ये एक्सपेक्ट करना कि सोशल मीडिया पे भारत की इमेज कैसी बन रही होगी, लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, ये तो काफी अनरियलिस्टिक से एक्सपेक्टेशन हो जाती है। और अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी का शॉर्ट टर्म में कोई सोल्यूशन भी नहीं है। रही बात फूड सेफ्टी और हाइजीन की, तो हमें सबसे पहले तो FSSAI को कॉल आउट करना होगा। जितनी भी वीडियोस वायरल होती हैं इन पे FSSAI और स्टेट फूड डिपार्टमेंट को टैग करके इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगनी होगी। कंसर्न मिनिस्टर को टैग करना होगा। सेंट्रल लेवल पे FSSAI जिस मिनिस्ट्री के अंडर आती है उसके मिनिस्टर है JP नड्डा, तो उन्हें टैग करके पूछो कि हमारी हेल्थ के साथ वो ये खिलवाड़ क्यों होने दे रहे हैं। बहुत सारे केसेस में हम देख चुके हैं कि सोशल मीडिया आउटरीच वर्क करता है, नेम एंड शेम करने से फर्क पड़ता है। इसीलिए ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे रहा हूं जहां पर आप कंसर्न्ड ऑफिसर कौन है और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है ये आप पता कर सकते हो। सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है। इंडिविजुअल लेवल पर मुझे लगता है कि हम लोगों के पास काफी लिमिटेड ऑप्शन है, लेकिन ये इंश्योर करना कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो सेफ है, इसमें सबसे पहला स्टेप होगा कि आप जितना हो सके बाहर का खाना कम कर दो। फिर चाहे वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बना हो या फिर किसी रोड साइड ठेले पर। फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस फूड के आइटम को जितना हो सके अवॉइड करो। सीजनल फ्रूट और सब्जियां खाओ और लोकली खरीदने की कोशिश करो। कोई भी पैकेज आइटम खरीदो तो एक बार उसका पैकेट पलट के उसके कंटेंट को जरूर पढ़ो कि एग्जैक्टली उसमें क्या चीजें पड़ी हुई हैं। ये जो फ्रंट पे फोटो बनी रहती है उसके चक्कर में मत फंसो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हो। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स करोड़ों रुपए खर्च करते हैं मार्केटिंग में, उससे मिसलीड होने से आप अपने आप को बचा सकते। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।